मुझे लगता है कि अभी मार्केट उतना रिटर्न नहीं देगा, तो मैं लिक्विड फंड लेके बैठा हूँ, मैं आऊँगा वापस से मार्केट में। तो अगर आप देखेंगे हमने कितना प्रॉफिट किया, करीबन 5.5 लाख का हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया, 5.5 लाख का हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया। जो अपॉर्चुनिटी मुझे लास्ट 4 महीनों में 5 महीनों में यहाँ पर मिला, क्या आने वाले दिनों में ये अपॉर्चुनिटी और भी है? अब निफ्टी को देखिए, आपने लास्ट 5 मंथ में, अप्रैल से अगर मैं बात करूं, आप इंडियन मार्केट में आपने क्या पैसा बनाया? तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे जो अपॉर्चुनिटी हमने मिस किया है इस मार्केट में, और जो अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में आने वाला है आपके लिए, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप खुद रियलाइज करिएगा चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज से कुछ महीनों पहले, ऑलमोस्ट मार्च के आसपास, हमने डिसाइड किया कि हम लोग क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाएंगे टोटली, ठीक है, क्रिप्टो में काम करेंगे। और जब मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हुआ, बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियन थे, मिक्स ओपिनियन थे कि सर आप इंडियन मार्केट में इतने सालों से काम कर रहे हैं, अचानक से आप क्रिप्टो मार्केट पे शिफ्ट हुए हैं, और क्या आपको शिफ्ट होना चाहिए था? इवन मैंने भी कहा था कि मैं क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने क्रिप्टो के टेलीग्राम ग्रुप में चलता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्रिप्टो का टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप चाहे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। अगर आप उससे अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट ओपन करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करते हैं, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब हम ट्रेड कर रहे थे उस समय पे, अगर मैं बात करूँ, तो इथीरियम जो था वो, अगर आप देखेंगे, अराउंड 2000 के आसपास था, 1900 के आसपास था, ठीक है। और जो बिटकॉइन था हमारा, वो था अराउंड, अगर मैं बात करूँ तो 83,000 के अराउंड था, ठीक है। 83,000 के अराउंड बिटकॉइन था, और इथीरियम जो था वो था करीबन 2000 के आसपास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी करंट क्या चल रहा है वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि करंट कंडीशन क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन का दिखाता हूँ कि बिटकॉइन करंटली कहाँ पर है। सो ये हमने बिटकॉइन का चार्ट लगाया। अब मैं इसको कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। देखिए, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के पे बिटकॉइन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन जो 83,000 था, जो कि यहाँ पर कहीं पर था, ठीक है, 83,000 इसी जोन के आसपास कहीं पर था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन आज अपने ऑल टाइम हाई पे है। मान के चलिए कि अगर आपने यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके बिटकॉइन खरीदना शुरू किया होता, धीरे धीरे करके बाई करना शुरू किया होता, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा रैली आपको देखने को मिलता। आज बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे है। कितने में है? $1,22,200 पे आ चुका है। वो बिटकॉइन जो $83,000 पे था मार्च से लेके अभी तक। क्या पोटेंशियल, क्या ग्रोथ है, आप एक बार सोच के देखिए। हम जब मार्केट में आए तो हमें कैसा मार्केट मिला, क्या ग्रोथ है मार्केट में। और यही वो कारण था जिस वजह से मैं शिफ्ट हुआ था, यही वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी था। और यही चीज मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अल्टीमेटली अगर आप ट्रेड करते हैं ना, आपको क्या चाहिए? आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए कि आपके घर में पैसा है, राइट। अब वो कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म में या किसी भी जगह पे, बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सर अभी क्रिप्टो में आप शिफ्ट हो गए, आपने कहा कि आप क्रिप्टो में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे, मुझे ये पूरा अपॉर्चुनिटी मिला, जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े उनको नहीं मिला। तो हमेशा हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम लोग किसी भी जगह पे ना स्टडी करते हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म को देखते हैं, किसी भी अदर करेंसी में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ कुछ भी, तो पहले हम उनके पोटेंशियल को देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको बार बार करके ये कह रहा था ना कि ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल, इसका मतलब हमने इसमें स्टडी किया है, ठीक है। अब ये हो गया है ग्रोथ, जो हमें लास्ट कुछ महीनों में देखने को मिला, ये पूरा का पूरा ग्रोथ। इवन मैं आपको इथेरियम दिखाता हूँ, चलिए इथेरियम का कंडीशन में आपको दिखाता हूँ। ये तो बिटकॉइन का था, इथेरियम देखिए क्या है, ठीक है। इथेरियम को मैं डेली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ और देखिए इथेरियम कहाँ पर है। अगर आपने देखा होगा, एग्जैक्टली यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया, यहाँ से हम लोगों ने धीरे धीरे करके बाई करना शुरू किया, ट्रेड बने, डिफरेंट ट्रेड बने। अल्टीमेटली यहाँ से ये 2 गुना हो चुका है, मोर देन 100% रिटर्न मार्च से लेके अभी तक। तो क्यों कोई क्रिप्टो में शिफ्ट ना हो, जब आपका ग्रोथ पोटेंशियल है वहां पर। इस पूरे रैली पे लोगों ने पैसा बनाया, इस पूरे रैली पे। इवन मैं लास्ट आपको दिखाता हूँ, चलिए लास्ट 7-8 दिन का मेरा कुछ प्रॉफिट दिखाता हूँ, चलिए, ठीक है। अभी तो मेरे एक ट्रेड चल रहा है यहाँ पर, छोटा सा एक क्वांटिटी मैंने लिया था थोड़ी देर पहले। चलिए मैं आपको लास्ट 4-5 दिनों का कुछ ट्रेड दिखाता हूँ, या मान के चले मैं 3 तारीख से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 3 तारीख से लेकर अभी तक 11, इस महीने की 3 तारीख से लेकर अभी तक हमने क्या प्रॉफिट किया, चलिए दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हमने कितना प्रॉफिट किया,
करीबन 5.5 लाख का हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया, 5.5 लाख का हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया। अभी महीना खत्म नहीं हुआ, यानी कि मंथ के एंड पे हम इतना तो श्योर है कि 10 से 12 लाख का प्रॉफिट कर लेंगे, मिनिमम 10 से 12 लाख का प्रॉफिट हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। और मार्केट अगर आप देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ये वो अपॉर्चुनिटी था जिसके बारे में मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था। अब क्या होता है ना कि हमेशा कुछ लोगों को ये जो अपॉर्चुनिटी है ना ये फेक लगता है। जब भी हम बात करते हैं ना अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि जब भी हम स्विच करते हैं और किसी भी जगह पे जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो तब हम एक बैट लेते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे लास्ट में गया था, राइट। लेकिन हम लोग एक ऐसे जगह पे हमने एंटर किया जहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला, अच्छा खासा तेजी हमें यहाँ से पूरा का पूरा रैली हमने देखा अपने आंखों के सामने, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी मुझे लास्ट 4 महीनों में 5 महीनों में यहाँ पर मिला, क्या आने वाले दिनों में ये अपॉर्चुनिटी और भी है, क्या हमें और भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब अगर आप देखेंगे रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट, इसके साथ साथ ग्लोबल गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे करके डिजिटल एसेट की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर डिजिटल एसेट पे वो काम करेंगे, अगर ब्लॉकचेन में वो काम करेंगे, अल्टीमेटली सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन, इनको ग्रो करना है। देखो बिटकॉइन टोटल अलग है, सोलाना देख लो, इथेरियम देख लो। सोलाना का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम लेवल का प्रॉफिट है, सालाना इसका ग्रोथ देखेंगे एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ है इसमें, ठीक है। सो इनमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ से मेरा ये मानना है, और ये सिर्फ मेरा ये मानना नहीं है, जो ग्लोबली जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं या जितने भी अदर प्लेटफॉर्म है या यूएस में जो चेंजेस आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में इथार यहाँ से मिनिमम 5 टाइम्स यहाँ से और ऊपर जाने वाला है, मिनिमम 5 टाइम्स, ठीक है। बिटकॉइन की बात करो, अभी तो बिटकॉइन अगर आप देखेंगे $1,22,000 पे आया हुआ, बिटकॉइन को यहाँ से मिनिमम 2 लाख तक तो जाना है, मिनिमम, ठीक है। इसके ऊपर ये 4 लाख भी जा सकते हैं, 5 लाख भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 2 लाख तो जाना ही है। तो अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल है, अभी भी इसको ग्रो करना है। सोलाना की बात करो तो इसको अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना है, अभी और बहुत ऊपर जाना है, वो प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो गया ग्रोथ पोटेंशियल। अब इन बिटवीन हम क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, छोटे छोटे ट्रेड हम लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड हम प्लान करते हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करें, आप इंडियन मार्केट में काम करें, अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपको लगे ना कि अच्छा यहाँ से अभी बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगा, मैं वहाँ पर काम करूँगा। अब मैं इंडियन मार्केट का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए इंडियन मार्केट में चलते हैं, ठीक है। और लास्ट 5 मंथ का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए इंडियन मार्केट में हम चलते हैं और लास्ट 5 मंथ का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए मुझे बताइएगा लास्ट 5 मंथ में इंडियन मार्केट में आपने क्या पैसा बनाया। अब निफ्टी को देखिए, आपने लास्ट 5 मंथ में अप्रैल से अगर मैं बात करूँ, आप इंडियन मार्केट में आपने क्या पैसा बनाया। तो बहुत सारे लोग जो मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप इंडियन मार्केट में एक्टिवली काम क्यों नहीं करते। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम कहाँ पर काम करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो सबसे बेहतर क्या है कि आप थोड़ा सा अपने क्वांटिटी साइजिंग या फिर आप फ्रीक्वेंट ट्रेड ना करें। तो इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब मैं ज़बरदस्ती तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकता। अब यही चीज़ लोग नहीं समझते। अगर आप किसी को फॉलो करें ना, आप उसके पूरे सिचुएशन को फॉलो करिए कि क्या चल रहा है। इंडियन मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, तो वो मुझे क्रिप्टो में मिला, जिस वजह से मैं क्रिप्टो में शिफ्ट। और मैं बार बार यही चीज़ आप लोगों को कह रहा था कि इसमें ये ग्रोथ पोटेंशियल है और इसको आगे चल के और भी ग्रो करना है, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम एक जिद में बैठे रहे कि जो अगर मैं बात करूँ तो मुझे भी ये लगा कि नहीं, क्रिप्टो में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, मैं इंडियन मार्केट में काम करूंगा। लेकिन जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी करंटली अगर मैं बात करूँ फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर मिड टर्म, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, इंडियन मार्केट से मुझे कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अब ये मैं आपको बताता, हाल फिलहाल में विजय केडिया जी ने ये कहा कि उनका ये स्टेटमेंट है कि अब तक का उनके पूरे जर्नी में ना, ये पूरा जर्नी से पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखा, मार्केट का कोलैप्स देखा, 2018 में देखा, 2014 में देखा, 2020 में देखा, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मार्केट देखे। तो उन्होंने एक चीज़ कहा, अब हाल फिलहाल उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि कभी भी मैं इतना लिक्विड लेके नहीं बैठा था जितना आज मैं लेके बैठा हूँ। मुझे लगता है कि अभी मार्केट उतना रिटर्न नहीं देगा, तो मैं लिक्विड फंड लेके बैठा हूँ, मैं आऊँगा वापस से मार्केट में। तो सोच के देख लीजिए, ठीक है। यूएस मार्केट ऑल टाइम है पे, दुनिया अभी राइट नाउ सबसे एक्सपेंसिव, हिस्ट्री में इससे एक्सपेंसिव कभी नहीं था। आप अगर दुनिया का डाटा निकालेंगे ना, ग्लोबली डाटा निकालेंगे ना, ग्लोबल इतना एक्सपेंसिव इससे पहले कभी नहीं था। चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, पी रेशियो देख लीजिए, प्रोडक्ट की प्राइस देख लीजिए। तो हमें
ये समझना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए किस में ग्रोथ पोटेंशियल है। मैं जिद के साथ अगर बैठा रहूंगा यहाँ पर, अगर मैं जिद के साथ बैठा रहता और अगर जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्रिप्टो मार्केट में क्यों शिफ्ट हुए, अगर मैं उनके साथ ये कहता कि नहीं चलो वापस आ जाते हैं, तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता और नहीं वो अपॉर्चुनिटी मिलता जो मुझे क्रिप्टो में मिला। यही डिफरेंट है। एक स्मार्ट इंसान जब उसके पास अपॉर्चुनिटी आता है वो डिसाइड करता है कि अच्छा मैं इसको लूँगा, और एक इंसान जो अपॉर्चुनिटी को हमेशा समझते हैं कि ये तो स्कैम है। ठीक है, यही डिफरेंस है। ठीक है, आपको समझना होगा इन छोटी छोटी, ये भी ट्रेडिंग का ही हिस्सा है, ये ट्रेडिंग के बाहर नहीं है, क्योंकि जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ वो भी तो ट्रेडिंग का ही हिस्सा है। अगर मैंने क्रिप्टो में पैसा बनाया वो तो ट्रेडिंग से मैंने पैसा बनाया, राइट? तो वो भी तो ट्रेडिंग का हिस्सा है, तो ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। इन फ्यूचर भी आपको ऐसे दिन देखने को मिलेंगे, कभी इंडियन मार्केट में आपको लगेगा कि अच्छा जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा, आप कहाँ पर मिलेगा? वो इंडियन मार्केट में मिलेगा, तुरंत आप यहाँ पर शिफ्ट होंगे। लेकिन जब जहाँ पर रिटर्न है, अभी अगर मैं बात करूँ इंडियन मार्केट से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में, अगर मैं बात करूँ चाइना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, चाइना के इंडेक्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो आपको शिफ्ट होना होगा। आपको अगर पैसा कमाना है, इंडियन मार्केट हमेशा आपके फेवर पे नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ स्मॉल कैप। चलिए, ये तो हमने निफ्टी की बात कर ली, स्मॉल कैप की बात करते। चलिए स्मॉल कैप देखिए, मिड कैप देखिए। देखिए स्मॉल कैप देखिए, आपने लास्ट 6 महीने में क्या कमाया मुझे एक बार जरूर बताएगा। लास्ट 6 मंथ पे अगर मैं आर्ग्यूमेंट के साथ बैठा रहता तो लास्ट 6 मंथ पे मैंने क्या कमाया इंडियन मार्केट से? कुछ नहीं। ये चार्ट ही बता रहा है कि मार्केट का मोमेंटम डायरेक्शन कुछ सही नहीं है। तो फिर मैं यहां पर क्यों जाऊं? जब आपको लगे कि नहीं अब इंडियन मार्केट में फॉर शॉर्ट टर्म हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा, इज बेटर कि हम किसी और जगह पे जाए जहां पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। और इसी जगह पे अगर मैं आपको दिखाऊं ग्लोबल मार्केट, अगर मैं दिखाऊं आपको इथीरियम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप देखिए क्या लास्ट 6 मंथ में क्या पोटेंशियल था, क्या ग्रोथ था आपके आंखों के सामने। ठीक है, यहाँ से ये चला यहाँ तक, और मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि हम यहाँ से ये ट्रेड कर रहे हैं, राइट? इस बॉटम से हम ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पैसा डबल हो चुका है। ये है डिफरेंट। आपको इस डिफरेंट को समझ के ही आगे बढ़ना होगा। आप ट्रेडर है, आप काम करें, अच्छी बात है, लेकिन कब आपको स्विच करना है अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो आपके लिए दिक्कत आएंगे। जिद के साथ अगर आप बैठे रहे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे शिफ्ट होंगे तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसी कारण से सभी जो क्रिएटर्स है ना वो भी शिफ्ट हुए थे क्रिप्टो में, क्योंकि वहां पर वो अपॉर्चुनिटी था। तो अब एट द एंड ऑफ द डे क्या अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुका है? क्या क्रिप्टो मार्केट जो है वो ओवर एक्सपेंसिव हो चुका है, अब यहां से गिरेगा? ये बस शुरुआत है, लिख के लो। मैं एक बात बताता हूँ, हम कभी कभी ये कहते हैं कि काश हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमारे लिए विप्रो का शेयर, फिर HDFC बैंक का शेयर, ये सारी चीज़ें खरीद के रख देते तो आज के दिन हमारे पास डिसेंट रिटर्न होता। टाटा का कोई शेयर ले लेते तो आज के दिन हमारे पास डिसेंट रिटर्न होता। वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं, वो डिसेंट ग्रोथ कर चुके हैं आफ्टर स्प्लिट वगैरह। बट सेम टाइम आज के दिन हम उसी जगह पे बैठे हुए थे, उसी जगह पे बैठे हुए हैं जो हम कह रहे हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर ये करते। तो आज क्रिप्टो का ये मोमेंटम जो शुरू हुआ है ना, वो आने वाले और कुछ साल चलेंगे, एग्रेसिव चलेंगे। एटलीस्ट यहाँ से हर एक कॉइन मीन्स जो मेन कॉइन्स है उनको मिनिमम यहाँ से 5 टाइम्स 6 टाइम्स और ऊपर जाना है। इन बिटवीन करेक्शन आ सकते हैं, छोटे छोटे मोमेंटम आएंगे ऊपर नीचे, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें डिसेंट गेन देखने को मिलेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं तैयार रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी अभी भी है, जिनको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं, जिनको नहीं जुड़ना है इट्स ओके। आप जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे आपकी पर्सनल चॉइस है। आप एटलीस्ट स्टडी करिए, आप देखिए कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। मैंने आपके आंखों के सामने दोनों रखा हुआ है, आप देखिए कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, उसके हिसाब से आप खुद से सोच के, खुद से डिसीजन लेके, खुद से काम करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंड आई होप कि ये वीडियो उन लोगों के लिए आई ओपनिंग रहा होगा कि जो लोग ये सोचते कि क्या अभी हमें इंडियन मार्केट में काम करना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको आपके डिसीजन लेने में हेल्प कर पाए, आपके डायरेक्शन को सही जगह पे लगा पाए कि आपको अभी अगर फोकस करना है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग वही है, प्राइस एक्शन वही है, बट थिंग इज दैट प्लेटफॉर्म अलग है, डिफरेंट है ना? तो वो आपको सोचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो पे चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट पे ज़रूर बताएगा कि क्या आपको लगता है एक्चुअल में आने वाले दिनों में मार्केट में और मोमेंटम है या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा।